सरकारी सारस्वत सभागार में वेद अपने अंगों के साथ प्रतिष्ठित है। हम सबके गुरुकल्प परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी यहाँ विराजमान हैं। मेरे अग्रज कल्प व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान काशी में ही नहीं संपूर्ण भारत में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे मेरे अग्रज कल्प प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी ससंप्रदाय उपस्थित। आपका ही संप्रदाय है, आपका विभाग है कि काशी विद्वत परिषद के सचिव डॉक्टर प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी यहाँ उपस्थित हैं। संप्रति व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। और यह और विशेष आनंद की बात है कि काशी के विद्वत मंडली में दर्शन के विद्वान के रूप में जिनका नाम सर्वप्रथम आता है, ऐसे आज पिछली पंक्ति में बैठे हुए प्रोफेसर धनंजय पांडे जी आओ। मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि आज सब लोग बिल्कुल स्थिर चित्त से स्तंभ की तरह यहाँ विराजमान है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, ज्योतिष विभाग के मूर्धन्य विद्वानों का तो यहाँ ऐसी उपस्थिति है कि पूरे सभागार में अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था ना भी की जाए तो भी प्रकाश रहे। आचार्य श्यामदेव जी, त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रामराज जी और मेरे अग्रज कल्प प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी और अनुज कल्प, जिनके ऊपर वेद विद्या का विशेष भार है, ऐसे भारत में उदीयमान उद्भट विद्वानों के रूप में हमारे अनुज कल्प प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी यहाँ रत्नों की माला के रूप में हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक सम्माननीय विनय कुमार पांडे जी ने एक पूरी माला को उपस्थित कर एक विद्वान के लिए एक सत्र चाहिए। यह सत्र तो कहीं न कहीं आकंठ जो है वो तृप्ति नहीं प्रदान करता। सम्मान्य आचार्य हरिजय अवस्थी जी, प्रोफेसर कपलियाल जी, प्रोफेसर शंखवार जी यहाँ चले गए हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में काशी जिनको एक उद्भट वैद्य के रूप में विद्वान के रूप में देख रहा है, ऐसे यहाँ प्रोफेसर द्विवेदी जी, प्रोफेसर अजय कुमार पांडे जी उपस्थित। निश्चित रूप से यह सब तभी संभव होता है जब योग्य संगोष्ठी के समन्वयक हों। मैं बधाई देता हूं प्रोफेसर पाठक जी को और विदुषी डॉक्टर कुमकुम पाठक। आज का विषय वस्तुतः एक गंभीर तैयारी की अपेक्षा है। पहला विषय यह कि संबंध क्या है वेद का आयुर्विज्ञान का। हम
आयुर्वेद से वेद को नहीं समझते, क्योंकि अभी तो यही समस्या है कि किस वेद से आयुर्वेद। इसलिए समस्या है कि हम अपने आचार्यों की दृष्टि को नहीं देखते, आचार्यों का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करते, हम एक क्रोनोलॉजी में आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए पहले तो हम 4 वेद की चर्चा करें। एक नाम और भूल गया, उस नाम को न लेने से प्रायश्चित करना पड़ेगा। संप्रति भारत में वैदिक अध्ययन के साथ साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक नया सूत्रपात हुआ है, उस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो हुआ है वो हिंदू अध्ययन की परंपरा से हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन को प्रस्तुत करने में जिन्होंने महती भूमिका निभाई, जिन्होंने उसका बीज डाला, बीज ही नहीं जिसका पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करने में भी अपनी विद्या को समर्पित किया, ऐसे कानपुर आईआईटी के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर नचिकेता जी आज यहाँ पर, उनका अभिनंदन होना चाहिए। तो उस परंपरा के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे हमें करना क्या है। हमारे आचार्य शौनक शुरू में ही कहते हैं कथम एक वेद। पहले तो ये हो ईश्वर की उपस्थिति अनेक रूपों में कैसे हो सकती, ब्रह्म की उपस्थिति अनेक रूप में कैसे कर सकती। एक विद्वान ने अभी कहा कि ये शाश्वत धर्म है, जो शाश्वत है वह धर्म है। तो शाश्वत क्या है? अगर वह शाश्वत एक तत्व है तो उस तत्व की उपस्थिति का प्रयोजन क्या है, उसकी संज्ञा क्या है। जब हमारा नासिद ये सूत्र कहता है कि आनिदवातम सुधे तद एकम, वह एक तत्व क्या है? वह एक तत्व परम तत्व वही ब्रह्म है, उसको वह परम स्वतंत्र है, किसी प्रकार से किसी पर आश्रित नहीं है, उसको उपस्थिति के लिए वायु नहीं चाहिए, आनिदवातम है। इसलिए हमारे आचार्य शौनक एक वेद की प्रतिष्ठा करते हैं और ऋग यजुर साम और अथर्व को उसका समूह मानते हैं, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है तो उसका विषय कैसे होता है, फिर ये ऋचाएं कैसे हुई, फिर यजुष कैसे हुए, फिर सामन की उपस्थिति कैसे हुई। इस एक तत्व को जाने बिना हम अगर व्याख्या में प्रवृत्त होंगे तो हम अंतर विषय जो संबंध उसको नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। हमारे आयुर्विज्ञान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यह हम आज तक उपस्थित नहीं कर पाए। हमारा उद्देश्य है पुनर्मा एतु इंद्रियम पुनरात्मा मारे। हम अपने उस सौष्ठव को बल को प्राप्त ऐसे रूप में प्राप्त करें जैसे जन्म जन्मांतर से हमारा वह बल चला आ रहा है। ये अथर्ववेद का उद्घोष है। तो एक क्रिया शक्ति है, हमारा क्रिया शक्ति क्या है? आयुर्विज्ञान का अथर्ववेद है, लेकिन उसका देवतत्व कहाँ प्रतिष्ठित है? जहाँ देवतत्व प्रतिष्ठित होता है वह मूल स्थान होता है। हम क्यों कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर? हम क्यों कहते हैं कि पूर्ण मत? हमारा जो लोगो है यहाँ पर एक ही तत्व जो है पूर्ण मेवा विशुद्धि के रूप में कैसे आ सकता है? तो जो परम तत्व है, देव तत्व है, जो देव तत्व है कोई स्थायी तत्व नहीं है। इसीलिए जो हमारी आयु है स्थायी नहीं है, इसको तो कभी कभी समाप्त होना ही है। तो किसकी ओर जाते हैं? आत्म तत्व की ओर जाते हैं, ब्रह्म की ओर जानने की अभिलाषा से जाते हैं। इसीलिए तो भरद्वाज से प्रश्न किया था
कि अगर और कितनी आयु चाहिए आपको, 3 आयु तो प्राप्त कर चुके हैं, एक तो एक आयु और मिल जाए तो हम वेद को जान जाएंगे। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, वेद को अभी 3 पहाड़ों के समान है, कण के बराबर जान पाएंगे। हाँ, तो तब वो कहते हैं कि अनंत है। उस अनंत में जो अश्विनव तत्व है वह ऋग्वेद में उसकी प्रतिष्ठा हुई है, और उसके माध्यम से सारी जो है आयुर्विज्ञान के जो तत्व हैं वह निश्चित हुए हैं। इसलिए इसमें शंका नहीं करनी चाहिए कि आयुर्वेद का जो उत्पत्ति स्थली है, जो उसका प्रादुर्भाव है, वह ऋक्ष। हाँ, ये ऋक्ष है। हाँ, अब एक जगह आया कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का स्मरणीय जो इस भारत में आथर्वण तत्व के अकेले अंतिम मनीषी थे, प्रयाग की भूमि में ही रहते थे, पंडित देवदत्त शास्त्री जी। तो 5 तत्व जो हैं मुख्य रूप से आयुर्विज्ञान के, जिनका बड़े विस्तार से जो है वर्णन किया हमारे प्रोफेसर के.के. द्विवेदी जी। आज के जो पत्रों का वाचन है असल में एक सेमिनार की अपेक्षा रखता है। विनय जी, हम लोग एक क्रम से जो हमारे विद्वान बैठे हुए हैं तो 2-2, 3-3 घंटे का सेशन देंगे, क्योंकि प्रोफेसर के.के. द्विवेदी जी ने जो उपस्थिति की उसमें आथर्व चिकित्सा सिद्धांत के 5 तत्व हैं। पहला तत्व क्या है? वह है संकल्प। हमारे यहाँ इसीलिए प्रत्येक मर्यादा में, प्रत्येक अनुशासन में बिना संकल्प के आप कार्य नहीं कर सकते। संकल्प क्या है? संकल्प में सहायता किसकी चाहिए? वहाँ सहायता हमें चाहिए हमारे ज्योतिर्विदों अंग की जो बात होती है। अब संकल्प जो है कब प्रभावी होगा, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? अब उसके लिए अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। एक अस्त्र जो है, एक भौतिक अस्त्र है, एक आध्यात्मिक अस्त्र है, एक मानसिक अस्त्र है। तो किस संकल्प में किस अस्त्र को लेंगे, कब लेंगे? अब मान लीजिए कि जैसे आपने जल चिकित्सा की बात की, अब जल चिकित्सा आप नहीं कर सकते। जल चिकित्सा के लिए, जलाभिषेचन के लिए हमें अस्त्र चाहिए। वह अस्त्र कब मिलेगा? वह अस्त्र मिलेगा रविपुष्प योग में या गुरुपुष्प योग में। अब रविपुष्प योग आपको कौन बताएगा? अब उस रविपुष्प योग में हमारे पास अवस्थी जी ने कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाठ की चर्चा। तो अब वो ब्राह्मी स्थिति में जाना है, तो ब्राह्मी स्थिति का मुहूर्त कब पता लगेगा? वो हमारे जो ज्योतिर्विद बताएंगे। तो अब उसमें तो औषधीय जो तत्व है, औषधीय जो वनस्पति है, क्योंकि अग्नि का जो उत्पत्ति स्थान है, ठीक हम बात नहीं कर सकते। कोई भी चिकित्सा पद्धति अगर जो प्रारंभ होगी उसके लिए क्या चाहिए? तेज चाहिए। तेज तत्व आग में हो, औषधि में हो, और उसका ट्रांसमिशन करना है। तो हमारा जो ऋग्वेद शुरू ही इसी से होता है। ऋग्वेद माने ऋषि मंडल, जो ऋषियों की परंपरा से जो ज्ञान है, उसमें लेते हैं। तो पहला मंत्र ही उसका तुम अग्नि में तुम आसु सुथुनि तुम भयस तुम स्मनस्परि तुम वनेभ्यस तुम औषधीभ्यस तुम नृणाम नृपते जाय से शुचि ही। एक शुचि की चर्चा किसी पूर्ववक्ता ने उसमें की थी, कंफ्यूजन था उसको, पता नहीं, नाम नहीं लूंगा। तो अग्नि हमेशा शुचि रूप में होती है, चाहे पावक रूप में हो, चाहे पौवान रूप में हो, चाहे वो जात वेदस ही वो, उसमें वो जायसे शुचि पवित्रता के साथ ही पर होती है। इसीलिए आप और पवित्र करने की अग्नि का बात करते हैं। तो मैं कह रहा था कि वो अब उस तत्व में जाने के लिए औषधि को पहले जो है उस ब्राह्म मुहूर्त में, उस रविपुष्प योग में उसको निमंत्रण देंगे। चिकित्सा पद्धति उसको जिससे दैनिक तत्व का आधान करेंगे। अब उसके बाद जो है उसको प्राप्त करेंगे। तो अब एक कामन होता है, जैसे अपने हर चीज में आप विटामिन कहते के लिए रस ले लीजिए, इससे थोड़ा ताकत बढ़ेगी। तो एक कामन जो है,
एक अस्त्र होता है। तो अपने यहाँ हर चीज में क्या है, वो जो दैवी विधान है वह कुछ जो है सभी में कर्मकांड में प्रेरित हो गया, क्योंकि उसकी पवित्रता जो है वो मंत्र के द्वारा उपस्थित हो गई। अब वह जो प्राप्त करते हैं उस रैकुश योग में उस अस्त्र को, चाहे कुश हो या अपामार्ग हो, उसका मणिबंधन करते हैं। तो मणिबंधन अस्त्र का भी करते हैं और मणिबंधन जो है रोगी का भी करते हैं। इसीलिए अपने यहाँ पहला मणिबंधन का पूरा प्रतिशत मणि जो है, लेकिन सब भौतिक मणियां हैं। ये जो है ये हम जो है जो लिविंग और नॉन लिविंग की जो चर्चा करते हैं उसमें औषधि और वनस्पति को ही लेते हैं। वो बाद में ये जो मूंगा भरा हीरा आया, ये बहुत बाद में आया, ये आपकी किरण चिकित्सा में आया जो है। तो संकल्प, आवेश, अभिमर्शन, मार्जन, ये मार्जन इसीलिए आया, आपकी संध्या में इसलिए आया कि जो एक वैद्य है वह देवतुल्य है, एक ज्योतिषी जो है वह देवतुल्य है। इसीलिए आप उसको आपको इसका मयोग हुआ है ताना मुंडे दधातन और वो महराज चक्ष से यो अस्तित्व और रसा से आप अपना मार्जन स्वयं करते हैं। जब अपने मार्जन से मतलब तात्पर्य क्या है कि जो वैदिक विज्ञान का जो संक्रमण है वह संक्रमण एक आयुर्वेद में एक देव भिषक में तभी होगा जब वह अपने को देव भिषक के रूप में प्रस्तुत करे। तो अब उसके बाद जो है ये सारी चीजें जब उसमें बल आता है तब वह दो और के लिए विचार करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दो प्रकार की चिकित्सा हो गई, एक दैवी चिकित्सा हो गई और एक आश्रित चिकित्सा हो गई। तो जो आश्रित चिकित्सा के रूप में आता है वह हमारा ये सर्जरी आती है। सर्जरी हमारी दैवी चिकित्सा नहीं है। तो इस रूप में आगे बढ़ते हुए कहां से इसको प्राप्त करें। अब इसमें जो विषय है, तो इसमें जो सबसे प्रधान विषय है वह क्या है कि अपने ज्ञानेंद्रियों में दिव्यता का आधान करना, इसको सीखना का। अगर दो चीजें हैं, अगर वो चक्षु इंद्रिय में दिव्यता का आपने आधान नहीं दिया तो रोगी को देखते ही जो है वह आप उसका रोग नहीं ठीक पाएंगे। अगर आपकी स्पर्शेंद्रिय में दिव्यता नहीं है, मैंने अनुभव किया कई वर्ष पहले जो है एक बार मुझे जो क्या कहते हैं उसको ये हाथ में जो है ये फ्रोजन सोल्जर हो गया। तो बहुत बड़े डॉक्टर प्रोफेसर आर्थोपेडिक के बहुत बड़े डॉक्टर थे, पद्मभूषण मिला गंगाराम। तो 80 वर्ष के, उन्होंने मुझे जैसे स्पर्श किया मुझे लगा कि मेरा ये ठीक हो जाएगा, केवल स्पर्श से। तो उन्होंने अनमने ढंग से हमें बहुत सारे टेस्ट और दवाइयां दी, लेकिन हमें अनुभव हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। तो अब मुख्य रूप से एक तत्व हमारे गुरु जी प्रोफेसर पंडित देवदत्त शास्त्री जी कहते हैं कि अब देखना यह है कि हमारे पूर्वज ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं को सुनने के लिए श्रवण दिव्यता कैसे प्राप्त की। तो एक करके है श्रवण दिव्यता, चक्षु दिव्यता, एक करके। तो वस्तुतः स्रोत्रों में दिव्यता का आविर्भाव बहिर्वृत्ति जन्य एवं अंतर्वृत्ति जन्य इन दो साधनों से होता है। तो बहिर्वृत्ति जन्य जो दिव्यता है वो नाद ब्रह्म की उपासना से, वो नाद ब्रह्म की उपासना संगीत का नहीं है। वो कहते हैं कि नाद ब्रह्म की उपासना का तात्पर्य है कि इंद्रियों की वासना जहाँ जाकर के नष्ट हो जाए। तो अब उसमें ये वैद्य के लक्षण भी आएंगे, उसको ज्यादा यह नहीं करूंगा। तो दूसरी ओर कहते हैं कि नाम व्यक्ति का तात्पर्य अव्यक्त ध्वनि से है और वर्णात्मक व्यक्त वाणी से अव्यक्त ध्वनि में महती शक्ति होती है। यह सिद्धांत हमें अथर्ववेद के इस कथन में मिलता है। उन्होंने मंत्र भी कोट किया कि जो स्तंभ रूप ब्रह्मुक्ति असत और सत इन शाखाओं का निरूपण करता है। तो अब यहाँ फिर वही हम पहुंच गए असत और सत्य। तो असत शाखा जो है वह परम शाखा है। सत्य क्या है? नाम रूप सत्ता जो है, और असत जो है वो निराकार
करती है वह देवी चिकित्सा के सिद्धांत को आगे बढ़ाती है। यह विषय बहुत लंबा है। आगे हमारे परम विद्वान बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसको मैं यहाँ बंद करता हूँ, लेकिन